अस्सलाम वालेकुम जी, आप साउथ टुडे देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ अरसे पहले आपने सुना होगा ज़ुबानी कलामी जब ये कह रहे थे कि मैंने बरतानवी शहरियत छोड़ दी है। आज इनके पास बाकायदा हमारी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चल रहे होंगे कि बरतानवी जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने इनसे अपनी शहरियत वापस ले ली है। अब ये पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है ही, दूसरे ममालिक जा सकेंगे। वो अपोजिशन यानी आज की जो हुकूमत है जब कहा करती थी कि ये सिर्फ बयानात हैं, कोई भी ये छोड़ कर नहीं आते और उन्होंने अपने असासे दूसरे मुल्क रखे हुए हैं, ये वो मिसाल है जिन्होंने दूसरे मुल्क से पाकिस्तान अपने असासे लेके आए हैं और अपने आप को पाकिस्तानी शहरी डिक्लेयर किया है, अपना कारोबार दूसरे मुल्क होते हुए भी। बात कर लेते हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, इतना बड़ा स्टेप आपने लिया, खान साहब के लिए, इमरान खान के लिए, दूसरे ममालिक से अपनी शहरियत छोड़ दी और आज तो डॉक्यूमेंट्स भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये हमेशा मेरा प्लान था। लोग मानते नहीं थे, मैं हमेशा कहता था कि मैं करूँगा और मैंने हमेशा बोला था कि मैं इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लूँगा और मेरी ख्वाहिश भी यही थी, क्योंकि एक दफ़ा मैं आ गया था कैबिनेट में और पॉलिटिक्स में, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ में मैं गया हूँ अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। तो मैं पॉलिटिक्स में चाहे हारूँ जीतूँ, मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी पाकिस्तान के लिए। और मैं समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए थोड़ा बहुत जो भी मेरी छोटी सी हैसियत है, उस हैसियत के अंदर रहते हुए मैं पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट कर सकूँ। इससे पहले जो लोग तनकीद करते थे कि तहरीक इंसाफ की यानी आपको साथ मिला के कि ये लोग तो बैरून मुल्क हुकूमत में आते हैं और फिर चले जाते हैं, आज आपने साबित कर दिया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनमें से कई खाशी ख़ुद मुल्क के बाहर भागे हुए हैं और मैं समझता हूँ कई और भी भागेंगे। लेकिन देखें, तनकीद करना, जैसे कि वो कहते हैं ना, झूठ के कोई टांगे नहीं होती। तो आज कितने मुश्किल वक्त आए हैं, गए हैं, हुकूमत आई है, गई है, लोग खड़े हुए हैं, हम खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह खान साहब के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो उसके साथ हम खड़े रहेंगे। और मैंने पहले भी बोला कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है उनकी क्या हमदर्दी है मुल्क के साथ। वो बड़ा मिस करते हैं अपने मुल्क को, कंट्रीब्यूट करते हैं तरीके से। वो जहाँ भी बैठते हैं पाकिस्तान की बातें करते हैं। जो फ्लड्स आती हैं, अर्थक्वेक्स आती हैं, खान साहब की हुकूमत आई थी रेमिटेंसेस में, तो उनको आप उस तरीके से ना देखा करें कि हर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक डबल एजेंट है और वो भाग जाएगा। और ये वो बड़ी मुश्किल फेस करके वापस आके पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उनको हौसला देना चाहिए, उनको मायूस नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि जो भी दूसरे मुल्क से आगे पाकिस्तान की सर्व करने की कोशिश करता है, शहबाज गिल जैसे वहाँ प्रोफेसर है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। आप जब हुकूमत में थे, आप पर रिंग रोड का एक जो है इल्ज़ाम लगाया गया, ऐसा क्यों है हमारे सियासतदानों में कि जो पाकिस्तान को सर्व करना चाहता है हम उनके ऊपर या तो इल्ज़ामात लगा देते हैं या उसको काबिल नहीं छोड़ते कि वो सर्व कर सके? बस एक यही मैं कह रहा हूँ कि बड़ी शहबाज गिल साहब का देख लें, एक प्रोफेसर है, बाहर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बड़ा एक रेपुटेबल प्रोफेशन है डॉक्टर साहब का, और आज वो पाकिस्तान में और जेल में, और देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन और भी लोग हमारे हुकूमत में आए हैं और गए हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे, और उनके साथ मैं फिर भी समझता हूँ उनके साथ भी सही सलूक नहीं किया गया। लेकिन चाइना इवॉल्व हुआ था क्योंकि वो कुछ 2,50,000 ओवरसीज़ चाइनीज़ वापस लेके आए थे सिस्टम के अंदर, और उन्होंने सिस्टम ठीक करने में बड़ी मदद की थी। अगर हमें भी अपना सिस्टम्स ठीक करना हो तो हमें बड़े प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है बाहर से। लेकिन कोई भी नहीं आएगा अगर आप हर बंदे को MI5 एजेंट कह दें, मोसाद का एजेंट कह दें, पता नहीं किसका एजेंट, अमेरिकन एजेंट कह दें। मोईद यूसुफ यहाँ काम कर रहे थे, उनके हर रोज़ के जी अमेरिका के एजेंट है ये वो। तो इस किस्म की मायूसियत आपको लोगों को नहीं देनी चाहिए। वो भी पाकिस्तानी है, चाहे जो भी पासपोर्ट हो। इस वक्त हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, पासपोर्ट हो ना हो कोई मायने नहीं रखता। इंसान कहता है मैं किस मुल्क का हूँ, पासपोर्ट सिर्फ नहीं कहता, क्योंकि पासपोर्ट इट्स अ वे ऑफ बिजनेस। आज पाकिस्तान में कई लोग हैं जो कैरेबियन और बाहर के पासपोर्ट्स या इन्वेस्टर्स पासपोर्ट्स इंग्लैंड के ख़रीदते हैं, तो क्या उसका मतलब है वो पाकिस्तानी नहीं रहे? मतलब कि तो हमें भी एक ग्लोबल विलेज की तरह सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल उसके लिए टाइम लगेगा, तो उस टाइम के दौरान इसलिए मैंने सोचा कि मैं शुरुआत करता हूँ पाकिस्तानी, अपना सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट अपना रिवोक करता हूँ और इस टास्क पे रखता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना हुकूक मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच। जुल्फ़ी बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हम इनसे बात कर रहे थे। इन्होंने बरतानवी शहरियत आज बाकायदा तौर पर छोड़ दी है। बरतानवी होम मिनिस्ट्री ने इनसे अपनी जो शहरियत थी बरतानिया की वो भी वापस ले ली है। तो जो इनके बयानात थे कि जी हम पाकिस्तान के लिए आना चाहते हैं, तो आज बाकायदा तौर पर इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं।